कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। मित्रों, हमने विगत वर्षों में बॉर्डर फेंस का सुदृढ़ीकरण किया है और आने वाले दिनों में हम ट्रायल का फेज समाप्त कर चुके हैं। हम ई बॉर्डर सुरक्षा का भी एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं और मुझे बीएसएफ के जवानों को कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि ई बॉर्डर सुरक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है और इनिशिएटिव भी बीएसएफ ने ही लिया है। आने वाले एक साल में हम इसको जमीन पर उतारने के लिए पूरे प्रयास करेंगे और 5 साल में देश की पूरी भू सीमा ई सुरक्षा के घेरे के अंदर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, बीएसएफ के हमारे जवानों को अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपने पराक्रम के लिए कई सारे मेडल्स मिले हैं। 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 13 शौर्य चक्र, 234 वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, 58 सेना मेडल, 13 विशिष्ट सेवा मेडल और 1038 वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुए।